हमारे भोजन में पोषण फसल के माध्यम से मिट्टी से आता है और इस मिट्टी में ये पोषण प्राकृतिक रूप से हवा, पानी, जीवाश्म या फिर हम कह सकते हैं कि जैविक और रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से आता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हमारी निर्भरता रासायनिक उर्वरकों पर बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। हमारे किसान अपनी फसलों में जरूरत से ज्यादा यूरिया, डीएपी जैसे रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है और हमारी मिट्टी दिन ब दिन क्षारीय और ऊसर होती चली जा रही है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम अपने खेत को क्या दे रहे हैं, अपनी फसल को क्या दे रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि हमारी फसल हमारे खेत से, हमारी मिट्टी से क्या ले पा रही है। आज हमारे देश में लगभग 3.5 लाख टन जिंक सल्फेट बिकता है, फिर भी हमारी मिट्टी में जिंक की कमी है, हमारे भोजन में जिंक की कमी है। लगभग 1 लाख टन बेंटोनाइट सल्फर हमारे किसान अपने खेतों में अपनी फसल को दे रहे हैं, फिर भी आज पूरे देश में लगभग 70% मिट्टी सल्फर की कमी से जूझ रही है। हमें समझना होगा कि मिट्टी में इन आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलन को हम कैसे बनाए रखें और इसको कैसे मेंटेन रखें। सल्फर की कमी के लिए हमें फर्टिस जैसे उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि WDG टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फर्टिस में उपलब्ध सल्फर तत्व के रूप में होता है और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है वो 2 से 4 माइक्रोन में टूट जाता है और 2 से 4 माइक्रोन में अत्यधिक सूक्ष्म कणों में टूटने के कारण ये हमारे फसलों की जड़ों के द्वारा तेजी से अवशोषित कर लिया जा सकता है। और इसी तरह हमें जिंक की कमी को पूरा करने के लिए टेक्नोजेट जैसे उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोजेट एक आधुनिक तकनीक पर आधारित उत्पाद है। इसमें जिंक ऑक्साइड के रूप में उपलब्ध होता है। जिंक ऑक्साइड किसी भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ में क्रिया नहीं करता, जबकि जो हमारे किसान जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो डीएपी या फिर दूसरे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरस की उपलब्धता को भी खत्म कर देते हैं और खुद भी जिंक जो है वो उसके माध्यम से हमारी फसलों को नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ जिंक सल्फेट पानी में घुलनशील होता है, तो इसका कुछ हिस्सा ही हमारी फसलों को मिल पाता है, बाकी सब पानी के साथ साथ ये नीचे ग्राउंड वाटर में, भूजल में हमारे जो है वो लीच कर जाता है। जबकि टेक्नोजेट के माध्यम से जो जिंक ऑक्साइड हमारी मृदा को, मिट्टी को मिल रहा है, ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से कोई रिएक्शन नहीं करता और ये पानी में घुलनशील भी नहीं होता। ये डिस्पर्स होता है, छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और आसानी से हमारे फसल को उपलब्ध हो जाता है और पानी को भी हमारे नीचे जो भूजल है उसको भी दूषित नहीं करता। इस तरह यदि हम फर्टिस और टेक्नोजेट जैसे उत्पादों का यदि अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा और सल्फर और जिंक जैसे तत्वों की भी पूर्ति होती रहेगी और अन्य तत्व भी हमारी फसलों को उपलब्ध होते रहेंगे।